दोस्तों, विदेश से लौटे एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी अपने पिता के जन्मदिन के खुशी में अनाथालय में जाकर अनाथों को कुछ खाने पीने की चीजें देती है। उन्हें कुछ कपड़ा गिफ्ट करती है। और जब वहां से वापस आ रही थी तो रास्ते में अपने बूढ़े माँ और पिता को रोड के किनारे भीख मांगते हुए देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, गाड़ी से उतरती है, अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाते हैं और उनके गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए पूछती है कि पापा मम्मी, आप यहाँ और इस हाल में कैसे आए। तो उसकी मम्मी अपनी पूरी कहानी सुनाती है। जब ये कहानी सुनते हैं तो इसके जो पति इसके साथ होते हैं उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों, एक बड़ा ही दुखद और भावुक कर देने वाली कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया अपने माता पिता और अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। लेकिन प्रिया जब बड़ी होती है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उसे घर वाला उसके शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिलता है जिसका नाम सागर होता है और बड़े ही धूमधाम से उसकी सागर के साथ शादी कर दी जाती है। दोस्तों, लड़की अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के कुछ ही दिन बाद इसके पति को विदेश में नौकरी लग जाती है। दोस्तों, उसका पति चाहता था कि प्रिया भी उसके साथ विदेश चली जाए, लेकिन प्रिया का वीजा नहीं होने की वजह से उसका पति अकेले ही विदेश चला जाता है। और उससे कुछ दिन बाद जब प्रिया का भी वीजा बन जाता है तो प्रिया को भी विदेश जाना था। तो प्रिया सोचती है कि मैं विदेश जाऊंगी तो मैं अपने पापा मम्मी से ज़्यादा मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जाकर उनसे मिल लेती हूँ। इसलिए प्रिया अपने पापा मम्मी के पास जाते हैं और वहाँ जा करके अपने पिताजी को गले से लिपट कर रोने लगती है। उनसे कहती है, पिताजी मैं जब वहाँ चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि दोस्तों, लड़की थी, अपने पापा मम्मी को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा मानदान करती थी। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, यहाँ संभालने के लिए मेरा बेटा है और तुम्हारी भाभी भी तो है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैसे भी मेरा कोई इतना ज़्यादा एज नहीं हो गया है कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ। दोस्तों, ये लड़की हंसी खुशी से वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है और उसे कुछ दिन बाद अपने पति के साथ विदेश चली जाती है और वहाँ से अपने पापा मम्मी से हफ्ते में 1-2 बार बातें कर लिया करती थी। समय बीते बीते दोस्तों लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है और 2 साल बाद अचानक से इसके पापा मम्मी से बात होना बंद हो जाता है। जब भी वो फोन करते थे तो इसके भैया कहते थे कि वो कहीं गए हुए हैं, बाद में बात कर लेना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ यहाँ ठीक है। दोस्तों, वो लड़की परेशान होने लगती है और फिर उसके 2 महीना बाद ही इसके पिताजी का बर्थडे था। तो लड़की सोचती है कोई बात नहीं है, हम अपने पिताजी के बर्थडे में इंडिया जाएंगे और उनको सरप्राइज देंगे। दोस्तों, यही सोच करके वहाँ से वो टिकट करवाती है, अपने पति के साथ अपने पिताजी के जन्मदिन के खुशी पर वो इंडिया आती है। और जब इंडिया आती है, अपने घर जाती है तो देखती है उसके घर पे कोई नहीं है। तो उसका एक नौकर होता है रामू, और रामू से पूछती है कि पापा मम्मी कहाँ हैं और भैया और भाभी भी दिखाई दे नहीं रहे हैं, सबका सब कहाँ गए हुए हैं। तो नौकर कहता है कि बड़े मालिक और मालकिन कुछ दिन पहले कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं और छोटे मालिक और छोटे मालकिन मंदिर में बाबूजी का जन्मदिन है तो उनके लिए पूजा करवाने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों, जब ये बात लड़की सुनती है तो अपने पति को कहती है कि सागर हम लोग भी चलो मंदिर चलते हैं, वहीं पे सबसे मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों, यही सोचकर वो मंदिर में चले जाते हैं और जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ उसके भैया भाभी और पापा मम्मी कोई भी नहीं मिलता है। वो लड़की सोचती हो सकता है सब कहीं दूसरे मंदिर में गए होंगे, इसलिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। और फिर उसे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे पापा चाहते थे कि जब मेरा जन्मदिन होगा तो मैं अनाथालय में जाकर अनाथों को कुछ गिफ्ट दिया करूँगा, उससे कुछ खाने पीने के चीज़ें दूंगा। ये जब याद आता है तो प्रिया अपने पति को कहती है कि चलिए हम लोग कुछ सामान खरीद लेंगे, अनाथालय में जाकर उन्हें हम कुछ गिफ्ट देंगे, उन्हें कुछ कपड़ा लता देंगे, उन्हें कुछ खाने पीने का चीज़ें देंगे। फिर एक जाती है और मार्केट से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदती है, कुछ गिफ्ट खरीदते हैं और कपड़ा वगैरह खरीद करके अनाथालय में पहुंच जाती है। अनाथों को कुछ मिठाइयाँ देती है, उन्हें कुछ कपड़ा देती है और उसे खाने पीने का और भी बहुत सारा सामान देती है। जब सब देती है तो अनाथालय में जितने सारे लोग थे इनके पिता को दुआ दे रहे थे और उनके जन्मदिन का शुभकामनाएं दे रहे थे। ये सब होने के बाद प्रिया अपने पति के साथ वापस अपने घर आ रही थी।
तो रास्ते में इसे ऐसा लगता है कि इसके बूढ़ी माँ और पिता रोड के किनारे भीख मांग रहे हैं। तो अपने पति को कहती है कि सागर थोड़ा सा गाड़ी तुम पीछा लो। तो उसका पति गाड़ी को पीछे करते हैं और जब पीछे करते हैं तो प्रिया गाड़ी में से जब बूढ़े माँ और पिता को रोड के किनारे भीख मांगते हुए देखते हैं तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों एक गाड़ी से उतरती है और दौड़ते हुए अपने बूढ़े माँ और पिता के पास जाती है, उनके गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि पापा मम्मी आप यहाँ और इस हाल में कैसे आए। तो उसकी माँ रोते हुए अपनी कहानी सुनाती है और कहती है बेटा जब तुम विदेश चली गई और तुम्हारे पिताजी रिटायर कर गए तो तुम्हारी भाभी हम लोग को नौकर जैसा बिहेव करने लगे। तुम्हारे पिताजी घर पे बैठे होते थे और हमें रोज रोज ताना मारने लगती है। तुम्हारे भैया भी उन्हीं के बातों में आ गए और उनके बातों में आ करके हम लोग से दिन रात एकदम नौकर की तरह काम करवाते थे। अत्याचार इतना करने लगा कि धीरे धीरे हमको ताज़ा खाना भी देना बंद कर दिया और रात को जो खाना बचता था बासी हो जाता था वही तुम्हारे पिताजी को हमें दिया करते थे। मैं सबसे तंग आ गई थी और कभी कभी छुप छुप कर कुछ ताज़ा खाना ले लेती थी तो तुम्हारे भाभी हम लोग को मारती पीटती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी को बासी खाना खाते खाते तबीयत खराब हो गया और जब इलाज करवाने के लिए तुम्हारे भैया को बोली तो वो बोलता है कि बूढ़े होने के बाद तो तबीयत खराब होता ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब वैसे मुझे कर्जा है तो मैं तुम लोग का इलाज नहीं करवाऊंगा। और दिन रात इसके बावजूद भी हम लोग सब काम करवाते रहे और बहू अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती रही। और एक दिन जब तुम्हारे पिताजी को कोरोना हो गया तो तुम्हारे भैया और भाभी हम लोग को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं कहाँ जाती, तुम्हारे पिताजी को लेकर मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पास सोना का कंगन था, कान का जो कुंडल था और यहाँ तक कि मैं मंगलसूत्र भी बेच करके तुम्हारे पिताजी का इलाज कराई। आखिरकार जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए, हम लोग कमज़ोर हो गए तो कई जगह जाकर हम नौकरी मांगा लेकिन हमें कोई भी नौकरी नहीं दिया। और इसके बाद बेटा को रहते हुए हम रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए और यहीं भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों जब बात इसका पति भी सुनता है तो उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और दोनों कहते हैं कि पापा मम्मी आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए और अपने घर चलिए। वो घर आपके बेटा का नहीं है, वो घर आपका है। इसे अपने गाड़ी में बैठाती है और अपने नौकर रामू को फ़ोन करके कहती है कि रामू घर का साफ सफाई करो और पूरे घर को डेकोरेट करो कि हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद अपने बूढ़े पापा मम्मी के साथ अपने घर चली जाती है और घर जा करके पूरे घर को सजाती है, उनका बड़े ही धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उनसे केक कटवाते हैं और फिर अपने पिताजी से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि आप लोग क्या खाएंगे। और जो कहते हैं अपने पति को बोल करके होटल से मंगवाती है और दोनों को खिलवाती है। तो बहुत दिन बाद अपने मनपसंद का इसके पापा मम्मी खाना खा रहे थे तो अपने बेटी और दामाद को सीने से लगा लेते हैं और उनके आंखों से खुशी का आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों रात बीत जाती है और रात बीतने के बाद इसके भैया भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर में आते हैं और जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को घर में देखता है तो उसके भैया कहता है कि आप लोग को हिम्मत कैसे हो यहाँ तक आने की और आपको लेकर यहाँ कौन आया है। तो इसकी जो बेटी होती है प्रिया कहती है मैंने लेकर आई, अब वैसे भी ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी बनाए हुए हैं और अभी तक भी ये घर इन्हीं के नाम से है। और कान खोलकर सुन लीजिए, पिताजी अपने वसीयत से तुमको बेदखल कर दिया है। ये बात हो ही रही थी कि प्रिया की भाभी थी, वो कहती है चुपचाप आप दोनों यहाँ से निकल जाए न तो पहले की तरह मैं धक्के देके घर से बाहर निकलवा दूंगी। जब ये बात प्रिया सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और गुस्से में जाकर अपने भाभी को जोर से तमाचा लगा देती है। उसकी भाभी नीचे गिर जाती है और प्रिया कहती है कि तुम लोग मेरे पापा मम्मी को निकालने वाले होते कौन हो, ये घर इनका है और शायद तुमने सुना नहीं मेरे पिताजी आपको अपने जायदाद से बेदखल कर दिया है, इसलिए चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। दोस्तों इसके बाद इसके जो भैया होते हैं अपने पिताजी को पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब कहाँ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों इसके पिताजी थे, उनका अपने बच्चों से मन भर गया था तो अपने पिताजी का कुछ भी नहीं सुनते हैं, अपने दामाद को कहते हैं कि चुपचाप इनको अभी कभी बाहर निकालिए। दोस्तों इसके बाद जो प्रिया के पति होते हैं इसके भाइयों को भाभी को बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद प्रिया कुछ दिन अपने पापा मम्मी के साथ रहते हैं और जब उसका विदेश जाने का समय होता है तो अपने मम्मी पापा को भी कहते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम इस घर को तिनका तिनका जोड़ के बनाए हैं और हम इस घर में ही रहेंगे। प्रिया तो बहुत जिद करती है लेकिन प्रिया के माता पिता के जिद के आगे प्रिया का एक नहीं चलता है और फिर इसके बाद प्रिया भारी मन से विदेश लौट जाती है और वहाँ से रोज अपने पापा मम्मी से बातें किया करती थी
उनका हाल खबर लिया करती थी। तो दोस्तों आजकल दुनिया का हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा एक बेटा हो और बेटों के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब जरूरत पड़ता है तो बेटा भले ही साथ छोड़ देते हैं लेकिन बेटी उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करें। बाकी जो प्रिया के पापा ने अपने बेटे के साथ किया वो सही किया गलत किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।